हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष। ठीक है, तो आज ये इस वाले चैप्टर से यानी इस वाले टॉपिक से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में ये विस्तार से देखिए कि दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दृष्टि दोष यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मानव, ठीक है, मानव नेत्र का या तो निकट बिंदु या तो दूर बिंदु यानी, ठीक है, मानव की निकट बिंदु या तो दूर बिंदु, ठीक है, प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रभावित हो जाता है यानी तो वह नेत्र दोषयुक्त के आंख कहलाता है। क्या होता है? वो दो आंख क्या कहलाता है? दोषयुक्त आंख हो जाता है। यानी कहने का अर्थ होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग अपने आंख से या तो दूर की बिंदु या तो नजदीक की बिंदु देख नहीं पाते या वस्तु को देख नहीं पाते हैं तो हमारा वो आंख क्या कहलाता है? दोषयुक्त कहलाता है। और दोषयुक्त आंख से देखने की क्रिया क्या कहलाती है? दृष्टि दोष कहलाती है। ठीक है, दोषयुक्त आंख से देखने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, अगर कहा जाए सामान्य नेत्र, ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहां से यानी कहा जाए कि मनुष्य निकट बिंदु यानी सामान्यतः निकट बिंदु कहां तक देख सकता है? पूरे आंख से साफ साफ तो 25 सेंटीमीटर देख सकता है और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत बिंदु होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दृष्टि दोष जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता है। ठीक है, ये आप लोग को 4 तरह से दोष पाए जाते हैं। ठीक है, निकट बिंदु और दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सभी की परिभाषा देखते हैं और इनसे उपचार और इसके कारण क्या हो सकते हैं इन सभी को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति रखी यानी निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है और वो क्या कर सकता है? यहाँ पे कोई रखी हुई वस्तु, यहाँ निकट इसके पास में कोई वस्तु रखी गई है, ऑब्जेक्ट कोई रखा गया है और वो वस्तु निकट रखी वस्तु को क्या करता है? स्पष्ट देख सकता है। लेकिन अगर इससे जरा भी दूर हटता है कोई वस्तु, यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, तो यह वस्तु उस व्यक्ति को देख नहीं पाता है। ठीक है, यानी लिखा हुआ है कि परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ऐसे दोषयुक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहां बनता है? रेटिना के सामने बनता है। कहां बन जाता है? रेटिना के सामने बनता है। आप लोग इस इमेज को देख सकते हैं कि यहाँ पे रखी हुई है कि अति दूर स्थित वस्तु से आती किरणें यानी कोई वस्तु यहाँ पे मान लीजिए रखा हुआ है और यहाँ से किरण जा रही है तो ये तो निकट की वस्तु तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा यानी ये वाला क्या है? रेटिना है। ये क्या है? ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये रेटिना होता है और रेटिना पे न बन के देखिए रेटिना के ठीक सामने यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है। तो ये किस में बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में बनता है। ठीक है, कि रेटिना पे न बन के रेटिना के सामने बनता है। अब यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दोष में रेटिना पे
प्रतिबिंब न बन के रेटिना के सामने बनता है। तो क्या जवाब देंगे आप लोग? निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है ना? तो लाइक कीजिए एकदम। आगे देखते हैं कि कारण क्या होता है इसका। ठीक है, कारण यानी इस दोष के होने के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस दोष के होने के कारण है, यहाँ पे देखिए कि नेत्र गोलक जो होता है वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, यानी नेत्र गोलक का जो होता है वो बढ़ जाना होता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ये नेत्र और क्या रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण ये रेटिना के सामने प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, दूसरा है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, यानी हमारे लेंस में इतने पतले से ये कितना मोटा हो जाता है, यानी आवश्यकता से ज्यादा ये वाला भाग दोनों की तरफ भाग क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, जिसके कारण इमेज यानी प्रतिबिंब बनने में कठिनाई होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये रहा आप लोग को कारण। ये आप लोग को क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 6 मार्क्स के लेके। ठीक है, अगर एक आता है तो अगर एक आता है कोई भी दृष्टि दोष पूछा जाता है तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर आता है कि दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, चाहे इनके वर्णन करें, तो ये आप लोग को चारों उसकी परिभाषा के साथ चारों लिखना पड़ता है, कारण सहित उपचार सहित। ठीक है, तो इतना देख लिए कि कारण क्या होता है, यानी नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना होता है। और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना होता है? मोटा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी सॉरी कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे उपचार होता है यानी रेमेडी। ठीक है, इसका रेमेडी क्या होता है? ठीक है, अब हम देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस, जिसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, यानी चश्मे का उपयोग किया जाता है। यहां से क्वेश्चन आप लोगों को कैसा पूछता है, ध्यान से देखिएगा। किस लेंस को, किस लेंस, ठीक है, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन आता है आप लोग को, ठीक है, कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, हाँ, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर कमेंट में कीजिए। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा कि किस लेंस को कहा जाता है, तो अवतल लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार एग्जाम में, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि अवतल लेंस, यहाँ पे अवतल लेंस दूरस्थ वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर देता है कि दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? रेटिना पे बन जाता है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से दूरस्थ आने वाले जो बिंदु, यानी ये फोकस हो गया, और यहाँ से कोई वस्तु का किरण जा रहा है यहाँ से, और ये फोकसित करके सीधा कहाँ बना रहा है? देखिए यहाँ पे इमेज करके यहाँ पे बना रहा है। ये ही आप लोग का अवतल लेंस है, जिसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में आप लोग क्या याद रखिएगा? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक और सवाल याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन, आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष को, ठीक है, दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए, ठीक है बाबू, दूर करने के लिए किस
लेंस के चश्मे का उपयोग, ठीक है, चश्मे का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आंसर में याद रखेंगे आप लोग, कमेंट में बता भी सकते हैं आप लोग, ठीक है, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है किसका, अपसारी लेंस को, ठीक है, अपसारी लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, या तो हम कह सकते हैं अवतल लेंस के, ठीक है, अवतल लेंस के, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका दृष्टि दोष क्या होता है, नहीं दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग का आता है दीर्घ दृष्टि में, निकट दृष्टि अपन लोग को बताया भी, अब आता है आप लोग को दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ठीक विपरीत होता है कि निकट में नजदीक की वस्तु दिखती है और दूर में दूर की वस्तु दिखती है, तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति हो तो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई वस्तु n नाम के रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए कि तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। लेकिन निकट दृष्टि में हम लोग क्या देखे थे कि उसका प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता था, कहाँ बनता था, रेटिना के सामने। लेकिन इस वाले दृष्टि दोष में, यानी दीर्घ दृष्टि दोष में, यह रेटिना के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाले में देखिए कि वस्तु को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देने के कारण ही यह दीर्घ दृष्टि नेत्र का गोलक का क्या हो जाता है, छोटा हो जाना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका कारण क्या होता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, यहाँ पे दोनों का कारण में देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका उपचार था, लेकिन इसका अगर हम कारण देखें, ठीक है, कारण यहाँ पे तो कारण था कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, तो लंबा ना होकर वो छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि नेत्र और रेटिना के बीच की जो दूरी थी बढ़ जाती थी, वो क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। ठीक उल्टा इसका होता है। यहाँ पे देखिए इसका कारण देखते हैं हम लोग। इसका कारण था कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी लंबा था तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता, अर्थात में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी थी वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा कारण है कि नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना होता है, पतला हो जाना होता है, जिसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जब पतला होता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसीलिए दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसीलिए इसका कारण यही होता है, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये तो कारण था, अब इसके उपचार क्या होते हैं। उपचार में देखते हैं कि उपचार क्या होता है, रेमेडी, कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के क्या लगाए जाते हैं, उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, ठीक है। क्या लगता है, उत्तल लेंस लगाए जाते हैं, और उस लेंस का नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस का नाम क्या होता है, अभिसारी होता है, ठीक है। अभिसारी लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे निकट बिंदु पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों को इतना अभिसरित कर देता है कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे बनेगा। यहाँ पे देखिए कि ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, ऐसे जाके यहाँ बनाया जा रहा था, यानी रेटिना के कहाँ बन रहा था, पीछे बन रहा था, ठीक है। ये कहाँ बन रहा था, रेटिना के पीछे। लेकिन अब यहाँ पे जब उपचार किया गया, यानी
उत्तल लेंस का उपयोग किया गया तो सीधा कहां बनना शुरू हो गया, रेटिना पे बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके तीसरा है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसोबियपिया होता है। यहां पर लिखा है कि यह रोग प्राय कहां होता है, बुढ़ापे में होता है। ठीक है, यह रोग कहां होता है, बुढ़ापे में होता है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित चश्मा के बिना आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पढ़ सकता। यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता खो जाने से तथा सिलियरी पेशियों की संवेदन क्षमता घट जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, यह रोग उसी टाइम उत्पन्न होता है जिस टाइम में उन लोगों को क्या होता है, बुढ़ापे बूढ़े लोगों की जो संवेदन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, और इससे आंख की निकट बिंदु के साथ साथ दूर की बिंदु भी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अब इस वाले रोग में क्या है कि मान लो यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ कोई वस्तु रखा, तो ये दोनों के बीच की जो वस्तु होगी इस वाले को देख सकता है लेकिन इसको नहीं देख सकता है और इसको भी नहीं देख सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब कहा जा रहा है कि इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस का। ठीक है, बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि बाइफोकल लेंस दो लेंसों के मेल से बना होता है। पहला लेंस जो ऊपरी वाला होता है वो क्या होता है, अवतल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है और इसीलिए इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। साथ ही बाइफोकल लेंस का निचला जो भाग होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है और इसका उपयोग हम लोग किसके लिए कहते हैं, पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को यहां से क्वेश्चन पूछता है कि पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो क्या बताएंगे आप लोग, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, किसी भी छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दो लेंस है, तो नीचे वाला लेंस जो होता है वो क्या है, उत्तल लेंस होता है और ये ऊपर वाला जो लेंस है वो क्या होता है, अवतल होता है और ये दूर की वस्तु देखता है और ये निकट की वस्तु देखता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं आगे की तरफ में। लास्ट है आपका पॉइंट कि अबिंदुकता क्या है, असाइटमेजिज्म क्या होता है। कहा जा रहा है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उद्गम तथा यानी उद्ग्रम यहाँ पे हो जाएगा, उद्ग्रम तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता, यानी एक साथ में दो चीजों को फोकसित नहीं कर सकता है। यह दोष कॉर्निया की वक्रता की सममिति में कमी होने के कारण होती है। ठीक है, तो इस दोष के कारण आंख में प्रवेश करने वाली जो किरणें होती है वो रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित हो जाती है। ठीक है, और फलस्वरूप किसी एक दिशा की वस्तु तो स्पष्ट रूप से फोकसित हो जाती है लेकिन उसके लंबवत की वस्तुएं स्पष्ट रूप से फोकसित नहीं हो पाती है। इसीलिए कभी कभी वस्तु के एक बिंदु के रूप में होने पर भी उसका प्रतिबिंब रेखीय वृत्तीय या किसी अन्य आकार का बन जाता है। यह विचित्र बीमारी है, इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाए जाते हैं, बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अबिंदुकता जो होता है यानी देखिए तीनों कंडीशन में यहाँ पे ये दिखाई नहीं देता, यहाँ पे भी ये वाला भी और ये वाला, तीनों चीजों में यानी निकट की वस्तु, दूर की वस्तु और दोनों के बीच की जो वस्तु है जरा दृष्टि के बीच में जो होता है, ये तीनों में से कोई नहीं दिखाई देता है। और इसी को दूर करने के लिए हम लोग किसका, तो बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि फोकस, यहाँ पे चार तरह के हम लोग दृष्टि दोष देखें क्या, तो निकट दृष्टि,
दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और आपका चौथा है अबिंदुकता दोष होता है। ठीक है, ये 4 तरह के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों, यानी क्वेश्चन आप लोग को यही पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि आप लोग दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। यहां पे कह देगा वर्णन करें। जब भी वर्णन करें कहे तो आप समझिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो आपको पता है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा 2-3 पेज में ये क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, तो पहले दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखना होता है। इसके अलावा ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके दोष के कारण लिखना होता है, उपचार लिखना होता है। ठीक है, ये सारे चीजें आप लोग को लिखनी होती है, फिगर के साथ में ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तब जाके आप लोग को उसके पूरे के पूरे 6 मार्क्स नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 मार्क्स के नंबर आप लोग को मिल जाते हैं पूरा के पूरा। ठीक है, थैंक यू आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सभी बच्चों को, धन्यवाद।